हेलो ऑनलाइन पढ़ने वाले प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन को। तो आइए हम सब मिलकर के पढ़ते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। एक एग्जाम्पल क्या लिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं माइनस एक्स प्लस वन, यानी कि यहाँ पे ये आपका y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन हो गया और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स प्लस वन हो गया। अब यहाँ पे यदि हम x प्लस वन का ग्राफ बनाते हैं तो देखिए क्या बनता है। x प्लस वन का ग्राफ को हम लोग यदि बनाते हैं, देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1। आप इसको मिला सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये तो आपका x हो गया, ये तो ऑरिजिन हो गया, ये आपका y हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, इधर आपका ये x का वैल्यू हो गया और ये आपका y वैल्यू हो गया, यानी कि fx का वैल्यू हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा ये fx का वैल्यू क्या होगा, fx का वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, x ये आपका y हो गया, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो y तो 1 होगा ही, एंड y का वैल्यू 0 तो x प्लस 1 हो गया आपके पास। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू यानी कि fx का वैल्यू क्या होगा, कमेगा, fx का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ने से ये y वैल्यू यानी कि fx का वैल्यू, x का वैल्यू बढ़ने से fx का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ने से और ये जो y का वैल्यू है क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ेगा, ये फंक्शन क्या हो गया आपका, इंक्रीजिंग हो गया आपका। ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। और यहाँ पे क्या देखते हैं, x का वैल्यू बढ़ने से यदि आपका y का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, यानी कि x का वैल्यू बढ़ने से fx का वैल्यू यदि क्या होता है, डिक्रीज करता है, ये फंक्शन क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया। ये आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। क्या हो गया आपका, डिक्रीजिंग हो गया। तो यहाँ से हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन, यहाँ पे 2 टाइप हो गया, एक इंक्रीजिंग एंड दूसरा क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एक क्या हो गया आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन, एंड दूसरा क्या हो गया, डिक्रीजिंग, ये आपका फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे हम लोग मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में क्या कर सकते हैं, यानी कि फंक्शन क्या होगा, आइदर इंक्रीजिंग या नहीं तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्या नाम देंगे हम लोग, मोनोटोनिक फंक्शन नाम देंगे। तो इसको एक लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए फंक्शन व्हिच इज आइदर इंक्रीजिंग or decreasing is said monotonic function is said monotonic function। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं कि x का वैल्यू बढ़ने से fx का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग हो गया। और यहाँ पे क्या देखें, x का वैल्यू बढ़ने से fx का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड किए हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन को क्या डिफाइन किए हैं कि ए फंक्शन विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज सेड मोनोटोनिक फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इंक्रीजिंग फंक्शन को देखेंगे और बारी बारी से हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन को देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे बारी बारी से इंक्रीजिंग फंक्शन में।
इंक्रीजिंग फंक्शन में बारी बारी से चलेंगे। चलिए तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन को। तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो यानी कि मोनोटोनिक फंक्शन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड करेंगे, एक इंक्रीजिंग, दूसरा डिक्रीजिंग। तो पहला क्या हो गया आपके पास, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। पहला क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया आपके पास। अब देखिए ये जो इंक्रीजिंग फंक्शन है इसको भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि उसको हम लोग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ओनली इंक्रीजिंग, यानी कि ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, या नहीं तो नॉन डिक्रीजिंग हो गया। अब सबसे पहले देखेंगे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या। आपको तो पहले बता दिए हैं, x का वैल्यू बढ़ने से यदि fx का वैल्यू बढ़ेगा तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, इंक्रीजिंग होगा। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहां पे ये x हो गया, ये y हो गया, ये तो आपका ओरिजिन हो गया। और यहां पे क्या करते हैं हम लोग, एक कोई फंक्शन को कंसीडर करते हैं। देखिएगा एक कोई फंक्शन को कंसीडर किए, ये आपका y इक्वल टू कितना हो गया, ये fx हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक वैल्यू को हम लोग यहाँ पे x1 ले लेते हैं और एक वैल्यू को यहाँ पे क्या किए, x2 ले लिए। x1 पर देखिएगा, x1 पर y वैल्यू क्या बनेगा, fx1 बनेगा, और x2 पर क्या बनेगा आपके पास, y वैल्यू क्या बनेगा, fx2 बनेगा। तो यहाँ पे फ्रॉम ग्राफ से क्या हम लोग यहाँ पे जानते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x1 x2 में बड़ा कौन सा वैल्यू है जी, x1 x2 में बड़ा कौन है आपके पास, ये आपके पास x2 क्या है, आपके पास x1 से बड़ा है। तो वैल्यू क्या देख रहे हैं आपके पास, वैल्यू किस पर बड़ा है आपका, x1 पर वैल्यू बड़ा है। यानी कि x1 बढ़ने से यदि x1 x2 में आपके पास x2 बड़ा है तो वैल्यू किस पर होगा, fx2 पर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसको एक लाइन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ए फंक्शन y इक्वल टू fx इज सेड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, strictly increasing function in its domain, if क्या देख रहे हैं हम लोग, x1 x2 में बड़ा कौन सा वैल्यू आपके पास है, x2 बड़ा है, देन क्या होगा आपके पास, यानी कि वैल्यू भी किस पर बड़ा होगा आपके पास, ये वैल्यू बड़ा होगा। यदि x2 बढ़ने से x2 x1 में x2 बड़ा है तो वैल्यू भी किस पर बड़ा होना चाहिए, x2 पर बड़ा होना चाहिए। देन ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यानी कि इसको एक और भाषा में हम लोग ये बोल सकते हैं, देखिए ये आपका x1 रखने पर fx1 वैल्यू आया और x2 रखने पर क्या आया, fx2 वैल्यू आया। यानी कि इनपुट वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटपुट वैल्यू भी बढ़ेगा। यदि इनपुट वैल्यू बढ़ने से आउटपुट वैल्यू बढ़ेगा तो फंक्शन क्या होगा आपके पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। लेकिन देखिए सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव को देखिए, इसका डेरिवेटिव को देखिए। जैसे देखिए डेरिवेटिव में हम लोग क्या जानते हैं, डेरिवेटिव में ये तो f डैश x का वैल्यू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई क्या होता है, h होता है। और जैसे फंक्शन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो यहाँ पे बताओ आप x प्लस एच और x में बड़ा कौन सा वैल्यू होगा, बड़ा x प्लस एच होगा। और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x प्लस एच का वैल्यू किससे बड़ा होगा, एफ एक्स का बड़ा होगा।
यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिएगा यहां पे ये तो एफ डैश एक्स हो गया। अब देखिए एक्स प्लस एच यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव और एच भी पॉजिटिव, क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। यानी कि डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या हो गया आपके पास, पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहां पे यदि फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 शो कर देंगे। आई बात समझ में। यदि किसी फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना है, इसके डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 हमको कर देना है, तो फंक्शन क्या बन जाएगा आपके पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन जाएगा। तो पहले बता दिए थे इंक्रीजिंग फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक स्ट्रिक्टली, दूसरा ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब हम लोग चलेंगे ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन पर। चलिए देखिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिएगा अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन को डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, देखिए अब हमको देखना है इंक्रीजिंग फंक्शन को। इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को। देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये x, ये मेरे पास y, और यहां पे कोई फंक्शन ले लेते हैं, यहां से कांस्टेंट हो गया और यहां से फिर क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। यही y इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। देखिए तो इसको हम लोग a ले लिए, ये मेरे पास b हो गया, ये मेरे पास c हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, d हो गया। तो यहां पे क्या करते हैं, फिर से हम लोग एक पॉइंट को x1 ले लेते हैं एंड दूसरे पॉइंट को क्या किए, x2 ले लिए। यदि यहां पे हम लोग चलते हैं फॉर किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, फॉर ए बी एंड बी सी पोर्शन के लिए, ए बी और बी सी पोर्शन के लिए फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, तो देखिएगा x2 और x1 में कौन सा वैल्यू बड़ा है, आपके पास x2 है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो क्या होना चाहिए, fx2 इज ग्रेटर देन fx1 होना चाहिए। अब फिर से यहां पर देखिएगा फॉर किसके लिए, देखिएगा बीसी पोर्शन के लिए, यहां पर देखिए आकर के कांस्टेंट हो गया है, तो कांस्टेंट हो गया है, फिर से यहां पे क्या होगा, आपके पास देखिए x2 x1 में वैल्यू तो बड़ा होगा कहां पे, x2 पर, कांस्टेंट हो गया है। तो यदि x का वैल्यू x1 लेते हैं तो ये वैल्यू मेरे पास fx1 हो गया और ये वैल्यू मेरे पास fx2 होगा। तो जब x2 बड़ा होगा x1 से तो फिर भी क्या होगा आपके पास, fx2 और fx1 का वैल्यू क्या होगा, ये आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और यदि हम लोग फ्रॉम किसको, 1 और 2 को लेकर चलते हैं तो हम लोग क्या डिसाइड कर सकते हैं, यदि x2 इज ग्रेटर देन x1 है देन क्या होगा, fx2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, fx2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, fx1 हो जाएगा। फिर से वही बात, यदि इसका डेरिवेटिव के बारे में देखते हैं, इसका डेरिवेटिव के बारे में देखते हैं हम लोग, तो डेरिवेटिव के बारे में अभी जस्ट हम लोग क्या देखें, तो f डैश x का वैल्यू क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई क्या होता है, h होता है। तो यहां पे अभी हम लोग क्या देखें, देखिएगा यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे तो ऐसा करते हम लोग, ये हो गया आपके पास, तो ऐसा करते हम लोग, देखिएगा यहां पे x प्लस एच इज ग्रेटर देन x होगा आपके पास, तो वैल्यू देखिएगा x प्लस एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, यानी कि f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस बार देखिए, इस बार ये वैल्यू पॉजिटिव तो होगा ही, साथ साथ क्या होगा, 0 भी होगा, यानी कि यहां पे क्या हो गया आपके पास, इसका जो डेरिवेटिव हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया।
ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि आपको सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन को दिखाना है तो एफ डैश एक्स यानी कि डेरिवेटिव को क्या कर देना है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा देना है। और ओनली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को दिखाना है तो एफ डैश एक्स को क्या दिखाना है, ओनली ग्रेटर देन 0 दिखाना है। तो ये था इंक्रीजिंग फंक्शन, पहले बता चुके हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लोग चलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन में। पहले भी बता चुके हैं डिक्रीजिंग फंक्शन को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फटाफट। चलिए अब हम लोग देखेंगे और डिक्रीजिंग फंक्शन को। ये क्या हो गया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन को। तो डिक्रीजिंग फंक्शन सबसे, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और सेकंड में क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए यहां से एक डायग्राम ले लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये x, ये क्या हो गया आपके पास, y हो गया। यहां पर देखिए एक यहां पे y इक्वल टू एफ एक्स ले लिया यहां पे, और इस पॉइंट को कितना ले लिए, x1, और इस पॉइंट को क्या ले लिया हम लोग, x2। तो x1 पर करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या बनेगा, fx1 बनेगा, और x2 पर क्या बनेगा, fx2 बनेगा। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x2 और x1 में बड़ा कौन है आपके पास, x2 और x1 में x2 का वैल्यू बड़ा है, लेकिन वैल्यू देखिए किस पर बड़ा है, वैल्यू आपका किस पर बड़ा है, fx2 और fx1 में वैल्यू आपके पास किस पर बड़ा है, x1 पर बड़ा है। यानी कि आपका जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा y का वैल्यू क्या होगा, fx का वैल्यू क्या होगा आपके पास, घटेगा आपके पास। यानी कि इनपुट वैल्यू बढ़ने से आउटपुट वैल्यू क्या होगा, इनपुट वैल्यू बढ़ने से आउटपुट वैल्यू क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको एक लाइन में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स इज said to be strictly decreasing in its domain if, यहां पे क्या देख रहे हैं कि x1 x2 में बड़ा है कौन सा वैल्यू, x2 x1 में यदि x2 वैल्यू ग्रेटर है देन क्या होगा, ये आपका fx1 का वैल्यू क्या होगा, ये आपका बड़ा हो जाएगा। और इसका डेरिवेटिव को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, डेरिवेटिव को f डैश एक्स का वैल्यू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया आपके पास, और यहां से क्या लीजिएगा, f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई क्या लीजिएगा, और फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सॉरी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे x प्लस एच और x में x प्लस एच बड़ा होगा तो x प्लस एच पर वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स से छोटा होगा। यानी कि f ऑफ x माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 से कम होगा, यानी कि निगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या देख सकते हैं, f डैश एक्स का वैल्यू देखिएगा, ये वैल्यू निगेटिव और ये वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। हाँ जी सही है। तो यानी कि फंक्शन को स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है तो डेरिवेटिव को क्या दिखाना है, लेसर देन 0 दिखा देना है आपको। ये था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन को।
किसको डिस्कस करेंगे? डिक्रीजिंग फंक्शन को। ठीक है, ये क्या हो गया? डिक्रीजिंग फंक्शन, या नहीं तो हम लोग नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन क्या हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब देखिए यहां पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन में देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं। देखिए यहां से, यहां पे फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं, एक छोटा सा ग्राफ ले लेते हैं। यहां पे कोई फंक्शन हो गया, देखिए यहां पे कांस्टेंट हो गया, यहां पे क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, फिर यहां से क्या हो गया? डिक्रीजिंग हो गया। तो ये कोई फंक्शन y इक्वल टू क्या हो गया? f(x) हो गया, और ये वैल्यू को हम लोग क्या किए? x1 ले लिए, और इस वैल्यू को क्या किया हम लोग? x2 ले लिए। ठीक है, तो यहां पे इसको हम लोग a कर दिए, देखिए b c, ये क्या कर दिए? d कर दिए। तो यहां पे फिर से हम लोग देखेंगे फॉर AB एंड BC पोर्शन के लिए, देखिए AB और BC पोर्शन में x1 और x2 में बड़ा कौन है? x2 बड़ा है। देन वैल्यू कौन सा बड़ा होगा? fx1 का वैल्यू बड़ा होगा किससे? fx2 के। लेकिन यहीं पे फॉर BC पोर्शन के लिए यदि चलते हैं तो देखिए x1 पर y वैल्यू fx1 हो गया, और इस पर क्या हो गया? fx2 हो गया। फॉर BC पोर्शन के लिए फिर से वही बात, x2 बड़ा है x1 से, लेकिन वैल्यू देखिए BC पोर्शन के लिए क्या है आपके पास? fx1 और fx2 दोनों क्या है? इक्वल है। तो फाइनली यहां से हम लोग यहां से क्या देखते हैं? फ्रॉम 1 और 2 से, फ्रॉम 1 और 2 से जैसे ही आपके पास x1 x2 में, ध्यान से देखिएगा, x2 बड़ा है तो वैल्यू क्या होगा आपके पास? fx1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? fx2 हो जाएगा। अब रही बात इसके डेरिवेटिव की बात, ध्यान दीजिएगा डेरिवेटिव की बात। तो डेरिवेटिव ये f डैश x का वैल्यू क्या जानते हैं? लिमिट h0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई क्या जानते हैं? h जानते हैं। तो यहां पे हम लोग डिसाइड किए हैं, हम लोग यहां पे देखे हैं x प्लस h और x में x प्लस h का वैल्यू आपका बड़ा है, तो वैल्यू यदि हम लोग निकालते हैं करस्पॉन्डिंग तो क्या होगा? ये होगा आपके पास यहां पे f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 से कम होगा। तो यहां डेरिवेटिव की बात करेंगे, ये आपका निगेटिव हो गया, डेरिवेटिव की बात करेंगे निगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर के निगेटिव हो गया। कुल मिलाकर कितना हो गया? निगेटिव हो गया। और यहां पे क्या हो गया? इक्वल टू 0, यानी कि आपके पास ये क्या होगा? निगेटिव भी होगा आपके पास, और क्या होगा? यानी कि डेरिवेटिव क्या होगा? लेसर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो यदि किसी भी फंक्शन को आपको डिक्रीजिंग दिखाना है, उसके डेरिवेटिव को हम लोग लेसर देन इक्वल टू दिखाना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन को 2 टाइप में डिवाइड किए हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग को हम लोग फिर से 2 टाइप में डिवाइड किए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कर देना है, और इंक्रीजिंग में क्या करना है आपको? f डैश x यानी कि डेरिवेटिव को ग्रेटर देन इक्वल टू कर देना है। अब हम लोग चलते हैं डिक्रीजिंग में। डिक्रीजिंग को अभी हम लोग 2 टाइप में डिवाइड किए हैं, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव को लेसर देन 0 कर देना है, दूसरा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में क्या करना है? डेरिवेटिव को लेसर और इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये था आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट था। अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए यहां पे एक क्वेश्चन आपके पास है, आपको यहां पे निकालना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो डेरिवेटिव कितना होगा? देखिएगा डेरिवेटिव कितना होगा? 6x² माइनस कितना होगा? 6x माइनस कितना होगा? 36 होगा आपके पास।
तो इसका डेरिवेटिव डिसाइड करेगा कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को यदि निकालते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को निकालते हैं, देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ये आपका, ध्यान से देखिएगा, ये आपका एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यहां पर देखिए 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास इनक्वालिटी आ गया। अब क्या करना है, इस इनक्वालिटी को आपको सोल्व कर देना है। यहां पे 6 को कॉमन निकाल लीजिए, x² माइनस x माइनस कितना हो गया, 6 इज ग्रेटर देन 0। ये 6 इधर खत्म हो गया, इसका फैक्टर निकालिए, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। x को कॉमन निकालिए, x माइनस 3, यहाँ से 2 को कॉमन निकालिए, ये आपका ग्रेटर देन 0। तो इसका फैक्टर हो गया x प्लस 2 और x माइनस 3 इसका फैक्टर आ गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इनक्वालिटी सोल्व करने के लिए माइनस 2 और कितना हो गया, 3 हो गया, इधर इन्फिनिटी, इधर क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। अब यहाँ पे इसका साइन स्कीम चलेंगे, तो पहला फैक्टर में x का साइन पॉजिटिव, दूसरा में भी पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या, पॉजिटिव इंटरवल। तो पॉजिटिव इंटरवल यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया। तो फंक्शन इंक्रीजिंग किस में करेगा आपका, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 में, और किस में करेगा, 3 से इन्फिनिटी में। फंक्शन क्या करेगा आपके पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। क्लियर है। अब हमको देखना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली किसके लिए देखना है, डिक्रीजिंग के लिए। किसके लिए देखना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। जब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देखना है तो इसका डेरिवेटिव लेसर देन क्या होगा, लेसर देन 0, डेरिवेटिव लेसर देन 0, यहाँ पे लेसर देन 0, यहाँ पर भी क्या हो गया, लेसर देन 0। अब क्या करना है, इस इनक्वालिटी को सोल्व कर देना है। तो काम तो इतना ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे ये आपका नेगेटिव, यानी कि क्या करना है, यहाँ से नेगेटिव इंटरवल वाले वैल्यू को क्या करना है, यहाँ से ले लेना है। तो माइनस क्या होगा, माइनस 2 से 3, तो माइनस 2 से 3 में क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग यदि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसी पर देखिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं, देखिएगा एक और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन मेरे पास है, देखिए क्वेश्चन मेरे पास है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स का पावर 4 माइनस में x³ डिवाइडेड बाई ये 3। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये कितना होगा, 4x³ माइनस में 3x² बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या बन गया, 4x³ माइनस में x² बन गया। और आपको सबसे पहले क्या दिखाना है, स्ट्रिक्टली क्या दिखाना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है। बात समझे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव को क्या करना है, आपको ग्रेटर देन 0 शो करना है आपको। यानी कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग से आपको ये निकालना है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यानी कि एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना है। ये देखिए कितना हो गया, ये 4x³ माइनस x² ग्रेटर देन 0। यहाँ पे x² को कॉमन निकालेंगे तो 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ एक x का वैल्यू 2, सॉरी x का वैल्यू 0, ये 2 बार आएगा, यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा। और यहाँ से 1/4। आप जैसे इनक्वालिटी सॉल्व करते हो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1/4 आ गया। तो यहाँ पे x का साइन पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए x का 2 वैल्यू इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। यदि इनक्वालिटी में यदि किसी तरह का समस्या है, आपको प्रॉब्लम है, तो मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ से सारे के सारे कंसेप्ट इनक्वालिटी आपको मिल जाएगा, आपको इनक्वालिटी वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे इवन रूट रिपीट करते हैं, वहाँ पे लेफ्ट और राइट क्या होता है, सेम होता है।
आपको चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो यहां पर देखिए 4 से किसके लिए, बड़ा के लिए, तो यहां पे x का वैल्यू क्या बनेगा 1/4 से इन्फिनिटी हो जाएगा आपके पास। यानी कि 1/4 से इन्फिनिटी में फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। इसी तरह से आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगला क्या क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको शो करना है 4 sin थीटा बाय में 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से π/2 में, 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको दिखाना है कि क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहला काम आपका इसका dy/d थीटा को निकालिए आप। देखिए क्या होगा, यानी कि ये 4 को बाहर निकाल लीजिए और इसको u/b पर डिफरेंशिएट कीजिए। तो 2 प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, d क्या हो गया, साइन थीटा बाई डी थीटा हो गया। माइनस में क्या करेंगे, आप रिवर्स कर देंगे, 2 प्लस कॉस थीटा और क्या हो गया बताइए, 2 प्लस कॉस थीटा हो गया। 2 प्लस कॉस थीटा नहीं, यहां पे साइन थीटा और डेरिवेटिव ऑफ 2 प्लस क्या बनेगा, कॉस थीटा, यहां पे डी थीटा हो गया। और यहां पे क्या करेंगे हम लोग, बी स्क्वायर यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। एंड यहां पर देखिए डी थीटा बाई डी थीटा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा आपके पास। यहां देखिए डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ये 4 रहेगा आपके पास। यहां देखिए ये तो 4 हो गया आपके पास, यानी कि 2 प्लस यहां पे कॉस थीटा, ध्यान से देखिएगा साइन का डेरिवेटिव ये कॉस थीटा हो गया और यहां पे साइन थीटा हो गया, 2 का डेरिवेटिव 0, कॉस का क्या हो गया माइनस साइन थीटा हो गया आपके पास। ठीक है, अब देखिए यहां पे डिवाइडेड बाई 2 प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस में डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया। अब देखिए एलसीएम यदि लेते हैं यहां पे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया और ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। अब यहां देखिए कितना हो गया आपके पास, यहां पे 4 का 4, यहां पे देखिए 2 कॉस थीटा प्लस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया, ये आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां पे देखिएगा इसको यदि स्क्वायरिंग करते हैं किसको, 2 प्लस कॉस थीटा का 4 प्लस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि ये आपका 4 कॉस थीटा बनेगा। अब देखिए ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये हो गया 8 कॉस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया और इंटू 4 कितना हो गया, 4 हो गया आपके पास। माइनस में 4 हो गया, माइनस में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ये 4 से 4 गया। अब यहाँ पे 8 कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, तो यहाँ पे अब डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ये आपके पास 4 कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई देखिए कितना आ गया, ये 2 प्लस कॉस थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए इसमें से यदि कॉस थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं तो कितना आ गया, कॉस थीटा को कॉमन निकालेंगे तो 4 माइनस देखिए कितना आ गया, 4 माइनस ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ये जो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है डिपेंड करेगा कॉस थीटा पर, डिपेंड करेगा। क्यों, देखिए 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये आपका ऑलवेज पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे 4 माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, कॉस का मैक्सिमम भी लेते हैं मिनिमम भी लेते हैं फिर भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ये टोटल वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आपके पास सिर्फ बच गया कॉस थीटा और यहाँ पे 0 से π/2 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। आपको लाना भी क्या था, डी वाई बाई डी थीटा को क्या लाना था, 0 से बड़ा लाना था, किस में लाना था, 0 से किस में, ये π/2 में, और इसी को आपको क्या करना था, इसी को आपको प्रूफ करना था। तो यहां से हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़े हैं मोनोटोनिक फंक्शन यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन।
इसी तरह से आप मेरे फेसबुक पेज के साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए। फिर से नेक्स्ट में हम लोग आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे।